धनबाद जिले गोविंदपुर अंचल क्षेत्र के होटल मधुबन में एकल महिला समिति चैप्टर के तत्वाधान 35 वर्ष पूरा करने के शुभ अवसर पर एकल अभियान आचार्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर धनबाद के गोविंदपुर पहुंचे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। इन 35 वर्ष में एकल विद्यालय निर्माण में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। खासकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में एकल अभियान ने अपना अधिकृत विस्थापन किया। आज उसी के आलोक में प्रतिनिधित्व कर रहे कार्यकारिणी समेत विशेष अधिकारियों को आचार्य सम्मान कार्यक्रम के तहत सम्मान किया गया। माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बंधु परिषद जो है वो एकदम सुदूर गांव में उन बच्चों को पढ़ा रहा है जहाँ तक आज तक प्रशासन पहुँचा भी नहीं है। उनको संस्कार की भी शिक्षा दे रहा है। सब चीज़ आपको हमारे अध्यक्ष जी ने या हम लोगों ने बताया या पहले भी आप लोगों ने हमारे श्रोताओं से सुना। मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि 1000 रुपये की सदस्यता है। दूसरा है कि हम एक विद्यालय चलाते हैं। आप जितना भी अनुदान देना चाहें, वैसे पूरे साल में एक विद्यालय के लिए हम 30,000 अनुदान लेते हैं। अगर वो कोई देना चाहे तो ठीक है, अगर वो कम देना चाहे, आधे विद्यालय वगैरह या कुछ बच्चों का अनुदान देना चाहे, आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हाथ हमारे साथ आएंगे, जितने लोग आएंगे जो यहाँ पे आके सेवा नहीं कर सकते, अगर वो हमें इस अनुदान को देते हैं तो वो सेवा हमसे ज़्यादा है। हम जरूर समय दे रहे हैं, हम भी विद्यालय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, परंतु मैं उन लोगों से कहता हूं कि जो व्यवसाय में बिजी हैं, जो सक्षम है, अगर और कुछ ना करें तो अपने हर परिवार के सदस्य या पूरा एक परिवार कम से कम एक सदस्य शुल्क तो दे 1000 रुपये सालाना। और फिर जब वो 2-4 बार हमारे वन यात्रा में आएंगे, जो हमने शुरू किया, पहले हम लोग साल में 2-3 करते थे, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महीने में 2 हो जाए, 3 हो जाए, कम से कम 1 तो हो, 2-3 भी हो जाए। जिस दिन हमारा ये जनमानस उस वन यात्रा में हमारे साथ जाएगा, दूसरे तीसरे दिन के बाद हमें उनसे कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो खुद अपने आप इस चीज़ को जाके देखेंगे कि ये काम कहाँ हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये हमारे लिए और आसान है। और हम और विद्यालय भी खोलेंगे। और एक बड़ी फर्म से मैं अनुरोध करता हूँ, आपके CSR फंड है, ये अच्छी चीज़ है। CSR फंड जो गवर्नमेंट ने अच्छी कारण किया है, कृपया इसमें जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से जितने विद्यालय हमसे ले सकें वो लें। अभी आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग हर विद्यालय का नाम लिखते हैं, उसमें आचार्य का नाम, हर चीज़ उस जो ये विद्यालय देते हैं हमें अनुदान, उनको भेजते हैं। वो अगर ना भी जाएं तो भी मोबाइल के ऊपर वो हर चीज़ देख सकते हैं, ऐप में हर चीज़ देख सकते हैं, और उनको ये पता लगेगा कि 1 रुपया भी अगर वो भेज रहे हैं तो वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे आदिवासी इलाका है और सही में ज़रूरत है, और उनको स्वावलंबन भी बना रहे हैं हम। ये नहीं कि सिर्फ हम उनको पढ़ा रहे हैं, छोटे से धर्मांतरण भी रोकेंगे और संस्कार, धर्मांतरण सब कुछ इससे होगा। और सही बताएं तो यही एक हमारे देश की प्रगति होगी। अगर देश की अगर प्रगति होती है तो हम जान रहे हैं हम जो है विश्व की भी तरक्की के लिए सब एक ही साथ चलते हैं, तो ये भी होगी। तो मैं सबसे एक बार अनुरोध करता हूँ कि सभी जुड़े, और आपको अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, ये वेबसाइट में भी हैं, आप हमसे जुड़ें। और बड़े तरीके हैं माध्यम के, PTM से दे सकते हैं हमें, दे सकते हैं, और बाकायदा इसकी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। मैं एकल अभियान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है, हम लोग 10 आदमी मिलकर अपना समय भी दे रहे हैं, जितना भी हो, तन मन धन तीनों से हम दे रहे हैं। हम लोग सब विद्यालय स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमें और हाथ और दिल की ज़रूरत है। आप एक बार दिल से जुड़े, बाकी हाथ अपने आप आ जाएंगे। मैं सोमनाथ परूथी, अब इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ वो बंधु परिषद धनबाद चैप्टर का।